प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा राजस्थान के लोक देवता। अभी हाल ही में आपके पास हाईकोर्ट की वैकेंसी भी आ चुकी है। एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा आपको हाईकोर्ट के बारे में कि कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार से डिटेल है, क्या सिलेबस है, कैसे क्या होगा। तो एक छोटा सा वीडियो 8-10 मिनट का वो बना के आपके इसी चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी तो आप राजस्थान के लोक देवता पढ़िए, इतना समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के आपके हाईकोर्ट में। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के हाईकोर्ट में। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, आपने 5 पीरों का नाम सुना होगा, पंचपीर, जिसको पंचपीर कहते हैं। और पंचपीर भी कहां के? मारवाड़ के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर थोड़ी सुने होंगे भाई, अगर किसी ने सुना हो तो बता देना। मारवाड़ के पंचपीर। इनको पंचपीर क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात, इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी पूजा हिंदू धर्म के लोग या मुस्लिम धर्म के लोग दोनों ही करते हैं। क्योंकि राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू धर्म के लोग भी और मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं। इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के पंचपीर के नाम से जाना जाता है। मैं नाम बता देता हूं। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगड़िया, मेहा जी और गोगन जी। वैसे इसकी एक ट्रिक भी आती है कि बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, कि बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा और 5 पीर पधारजो गोगाजी गेहा। 5 पीर पधारजो गोगाजी गेहा। तो ये मारवाड़ के 5 पीर हैं। ये मारवाड़ के 5 पीर हैं। ये मारवाड़ के 5 पीर हैं कि बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा और 5 पीर पधारजो गोगाजी गेहा। तो इन 5 पीरों की पूजा हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग दोनों ही करते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं रामदेव जी के बारे में। और रामदेव जी महाराज की जय। स्टार्ट करते हैं रामदेव जी के बारे में। और रामदेव जी, जिनका जन्म 1352 ईस्वी उड़ू काश्मीर बाड़मेर में होता है। कि 1352 ईस्वी उड़ू काश्मीर बाड़मेर भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को। कि 1352 ईस्वी उड़ू काश्मीर बाड़मेर भाद्रपद शुक्ला 2 को, यानी भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। और इस तारीख को इस राजस्थान के इतिहास में बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। कि इस भाद्रपद शुक्ला 2 को, जिस दिन बाबा रामदेव का जन्म हुआ, उसे बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। आगे की बात करें तो इनके पिता अजमल जी राठौड़। पिता कौन थे? अजमल जी राठौड़। माँ कौन थी? मैनादे। कि पिता तो कौन थे? अजमल जी राठौड़। माँ कौन थी? मैनादे। और इनकी जो पत्नी थी
पत्नी का क्या नाम था? नेतल देवी। पत्नी का क्या नाम था? नेतल देवी, जो कि अमरकोट के दलेर सिंह की पुत्री थी। कि अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है, यहाँ के रहने वाले थे दलेर सिंह। इन्हें दलेर सिंह की, दिख रहा है, दलेर सिंह की बेटी कि बाबेरी बीच भाद्रपद शुक्ला 2 को बाबा रामदेव का जन्म हुआ, जिनके पिता थे अजमल जी राठौड़, माता थी मैणादे और पत्नी थी नेतल दे। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर तो आप तो लोग इधर की तरफ लोक देवताओं के नाम दे देंगे, या फिर इधर की तरफ इनके पिता के नाम, इनकी माता के नाम या पत्नियों के नाम दे देते हैं और फिर आपस में मिलान करवाते हैं। तो आपको ये नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो पिता अजमल जी राठौड़, माता मैणादे व पत्नी नेतल दे। तो जन्म होता है उल्लूकास में बाड़मेर में। कब होता है? भाद्रपद शुक्ला 2 को। यह तिथि किस नाम से जानी जाती है? बाबेरी बीज या दूज। पिता कौन थे? अजमल जी राठौड़। माता कौन थी? मैणादे। पत्नी कौन थी? नेतल दे। कहाँ की रहने वाली थी ये? अमरकोट पाकिस्तान की नेतल दे। कहते हैं कि इन रामदेव जी के गुरु थे, ये जो रामदेव जी थे किसके समकालीन माने जाते हैं? मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। ये भी लोक देवता है राजस्थान के। मल्लीनाथ जी भी राजस्थान के लोक देवता है और ये मल्लीनाथ जी के समकालीन ही माने जाते हैं रामदेव जी। जबकि रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। जबकि रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। जबकि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे कौन? हड़बू जी। जबकि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो रामदेव जी किसके समकालीन माने जाते हैं? मल्लीनाथ जी के समकालीन। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। जबकि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? आपके हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। कहते हैं कि मल्लीनाथ जी ने पोकरण क्षेत्र दिया। किसको? बाबा रामदेव को। पोकरण क्षेत्र जागीर में दिया था मल्लीनाथ जी ने बाबा रामदेव को, लेकिन इस पोकरण क्षेत्र को दहेज में दे दिया जाता है रामदेव जी के द्वारा अपनी भतीजी को। कि मल्लीनाथ जी ने तो पोकरण दिया था जागीर के रूप में रामदेव जी को। रामदेव जी ने क्या किया? इस पोकरण को दहेज में दे दिया। किसको? अपनी भतीजी को। और जो अपना नया स्थान बनाया वो किसे बनाया? रुणेचा, जिसको आप वर्तमान में क्या बोलते हो? रामदेवरा। कि पहले इनका रामदेव जी ने अपना स्थान पोकरण को बनाया था, क्योंकि पोकरण जागीर में दिया गया था। लेकिन जब पोकरण को दहेज में दे दिया तो इसके बाद बाबा रामदेव ने अपना स्थान किसे बनाया? इस रुणेचा रामदेवरा को बनाया। अब मैं आपको 2-4 स्रोत बताता हूं जहां से जानकारी प्राप्त होती है बाबा रामदेव के बारे में। मैं आपको 2-4 स्रोत बताता हूं जहां से बाबा रामदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप चाहे को लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता, इसी वजह से आप लिख ही लेना। सबसे पहले रामदेव जी का ब्यावला। रामदेव जी का ब्यावला और ये किसने लिखा है? पूनम चंद बिश्नोई ने। रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा है? पूनम चंद बिश्नोई ने। ये जानकारी है, तो आप एक तरफ तो जानकारी के स्रोत ऐसे लिख लो और दूसरी तरफ लिख लो लेखक। तो लेखक में किसका नाम आ जाएगा? पूनम चंद बिश्नोई का नाम आ जाएगा। रामदेव जी का ब्यावला किसने लिखा? पूनम चंद बिश्नोई ने। इसके बाद दूसरी बात करें, राजस्थान बेली साहित्य। तो राजस्थान बेली साहित्य जो लिखा है वो नरेंद्र भानावत ने लिखा है।
राजस्थान वेली साहित्य किसने लिखा है? नरेंद्र भानावत ने लिखा है। उसके बाद रामदेव दूसरा है, तीसरा है सॉरी, रामदेव लीला मृत कथा। तो रामदेव लीला मृत जो कथा लिखी है वो लक्ष्मी दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? लक्ष्मी दत्त ने लिखी है। उसके बाद चौथा आता है रामदेव चरित्र, और जो रामदेव चरित्र लिखा है वो रुद्र सिंह तोमर ने लिखा है। रामदेव चरित्र किसने लिखा है? रुद्र सिंह तोमर ने लिखा है। और उसके बाद रामदेव प्रकाट जो लिखा है, पांचवा कौन सा है? रामदेव प्रकाट। ये रामदेव प्रकाट भी किसने लिखा है? पुरोहित राम सिंह ने लिखा है। पुरोहित राम सिंह ने लिखा है। तो ये कुछ जानकारियों के स्रोत है जहां से बाबा रामदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान वेली साहित्य किसने लिखा? नरेंद्र भानावत ने। रामदेव लीला मृत कथा लक्ष्मी दत्त ने लिखी है। रामदेव चरित्र रुद्र सिंह तोमर ने लिखा है। जबकि रामदेव प्रकाट है, ये रामदेव प्रकाट पुरोहित राम सिंह ने लिखा है। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने निर्माण करवाया था, कि बाबा रामदेव ने निर्माण कराया था राम सरोवर तालाब का। बाबा रामदेव ने किसका निर्माण करवाया था? राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था, तथा इसके अलावा परचा बावड़ी का भी निर्माण करवाया था, वही रुनेचा जैसलमेर में। कि राम सरोवर तालाब और परचा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बाबा रामदेव ने करवाया था। आगे की बात करें तो बाबा रामदेव ने जो समाधि ली थी वो रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में ही ली थी। कि बाबा रामदेव ने जो समाधि ली थी वो कहां पर ली थी? आपके रुनेचा, जिसको वर्तमान में रामदेवरा कहते हैं, जो कि जैसलमेर में आता है। यहीं पर बाबा रामदेव ने समाधि ली थी। और बाबा रामदेव ने जो समाधि ली थी वो कब ली थी? आपके भाद्रपद शुक्ला 11 को ली थी। कि बाबा रामदेव ने जो समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ला एकादशी या भाद्रपद शुक्ला 11 को ली थी। और जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर आज एक भव्य मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। कि बाबा रामदेव ने रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में समाधि ली। समाधि जिस दिन ली थी वो दिन था भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और जिस स्थान पर समाधि ली थी उस स्थान पर वर्तमान में मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। आगे की बात करें, कहते हैं कि बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है। अब सुनना एक एक बात आराम से, मैं साफ कर देता हूं। कि बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ला 2 से एकादशी तक, यानी द्वादशी से एकादशी तक। कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक बाबा रामदेव का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? रामदेवरा में। कहां पर आयोजित किया जाता है? रामदेवरा में आयोजित किया जाता है। और इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण माना जाता है, इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण माना जाता है वो क्या माना जाता है? 13 ताली डांस माना जाता है, यानी 13 ताली नृत्य माना जाता है। इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण माना जाता है
वो 13 ताली नृत्य माना जाता है। ये 13 ताली नृत्य करता कौन है? तो ये किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ये नृत्य करता कौन है? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और राजस्थान में महिलाओं का एकमात्र नृत्य, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना कि राजस्थान में महिलाओं का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो 13 ताली नृत्य है। महिलाओं की बात कर रहा हूं, पुरुषों की बात नहीं कर रहा। पुरुषों का डांस अलग आएगा जो पुरुष केवल बैठकर ही करेंगे। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। और वैसे जानना चाहते हो तो पुरुष का भी देख लो, हाथी मना भील जाति के पुरुष करते हैं। और ये पुरुषों का डांस है राजस्थान में, जो कि बैठकर किया जाता है। राजस्थान में महिलाओं का एकमात्र डांस जो बैठकर किया जाता है वो 13 ताली नृत्य है। जबकि पुरुषों का जो एकमात्र नृत्य बैठकर किया जाता है वो आपके हाथी मना डांस है। और हाथी मना डांस भील जाति के पुरुष करते हैं। तो 13 ताली नृत्य किस मेले का आकर्षण माना जाता है? रामदेव जी के मेले का आकर्षण माना जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक तो 13 ताली नृत्य होता है और एक 13 ताली होता है। तो 13 ताली तो क्या है और 13 ताली क्या है, आप मुझे बताओगे। तो वरना इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, वरना ये जवाब आप कल मुझे दोगे, वरना मैं कल दूंगा आपको। तो 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली और 13 ताली ये दोनों क्या है? आप इन दोनों में मेरे को फर्क बताओगे, अंतर बताओगे। तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं, अच्छा कामड़ जाति की महिलाएं ही क्यों करती है? ये सबसे बड़ी बात है कि जो 13 ताली नृत्य करती है वो कामड़ जाति की महिलाएं क्यों करती है? इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि इस जाति के जो प्रमुख आराध्य माने जाते हैं कामड़। वैसे तो बाबा रामदेव की जो श्रद्धा है वो सभी धर्म के लोगों में है, यानी सभी धर्म के लोग बाबा रामदेव को पूजते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस जाति के लोग पूजते हैं वो कामड़ जाति के पूजते हैं। और कहते हैं कि कामड़ जाति के लोग तो यहाँ इस मंदिर पर नीला घोड़ा भी चढ़ाते हैं, कि नीले घोड़े चढ़ाए जाते हैं कामड़ जाति और मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा यहाँ इस मंदिर पर। अब बात मेघवाल जाति की आई तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेघवाल जाति के बारे में, कि मेघवाल जाति की एक महिला थी जिसका नाम था सुगनाबाई, सॉरी डालीबाई। मेघवाल जाति की एक महिला थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई। कहते हैं कि मेघवाल जाति की महिला डालीबाई, इस डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। किसने? बाबा रामदेव ने। मेघवाल जाति की एक महिला थी जिसका नाम था डालीबाई, और इस डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। किसने? बाबा रामदेव ने। और इन डालीबाई ने जिस स्थान पर बाबा रामदेव ने समाधि ली है उसी स्थान पर बाबा रामदेव से एक दिन पूर्व क्या ली थी? समाधि ली थी। वैसे बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला 11 को समाधि ली, तो इन महिलाओं ने यानी इन डालीबाई ने जो समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ला 10 को समाधि ली थी। और जिस स्थान पर बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर बगल में डालीबाई की समाधि भी बनी हुई है। और ये दोनों स्थान जो आते हैं वो राम सरोवर तालाब के किनारे आते हैं, यानी बाबा रामदेव का मंदिर भी और डालीबाई की समाधि भी, ये दोनों कहां पर आते हैं? राम सरोवर तालाब के, यानी राम सरोवर तालाब के पास में आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। और मेघवाल जाति के लोग कपड़े से बना हुआ नीला घोड़ा अर्पित करते हैं बाबा रामदेव की आराधना में। कि मेघवाल जाति के लोग कपड़े का बना हुआ नीला घोड़ा बाबा रामदेव की आराधना में अर्पित करते हैं। अब वैसे आपसे पूछे कि रामदेव जी की वास्तविक बहन कौन थी,
तब वास्तविक बहन का नाम क्या आएगा? सुगना बाई आएगा। ये तो धर्म की बहन थी ढाली बाई। अगर वास्तविक बहन का नाम पूछ ले तो वास्तविक बहन का नाम क्या आएगा? सुगना बाई आएगा। अब मैं आपको रामदेव जी के उपनाम बताता हूँ कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें कहते हैं रुणेचाला धनी। धनी बोले तो मालिक। क्या कहते हैं? रुणेचाला धनी। इन्हें कहते हैं पीरों का पीर। इन्हें कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, पीरों का पीर, रुणेचाला धनी और मुसलमान जाति के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं इन्हें रामसा पीर के नाम से, जबकि हिंदू धर्म के लोग इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। जबकि हिंदू धर्म के लोग इन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण का अवतार कहते हैं। तो रामदेव जी जिन्हें रुणेचाला धनी, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, रामसा पीर तो कौन कहेगा? मुस्लिम धर्म के लोग, जबकि हिंदू धर्म के लोग क्या कहेंगे? इन्हें कृष्ण का अवतार नाम से पुकारेंगे। आगे की बात करें तो ये तो बाबा रामदेव के नाम हो गए। अब मैं बाबा रामदेव से संबंधित कुछ शब्दावलियां बताता हूं कि बाबा रामदेव से संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली बताता हूं कि बाबा रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया कि बाबा रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। तो वो आंदोलन कौन सा था? आपका शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन कौन चलाएगा? आपके बाबा रामदेव चलाएंगे। कि बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो किस जाति के होते हैं? वो तबर जाति के राजपूत होते हैं, यानी तबर राजपूत होते हैं। तबर कि बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो किस जाति के होते हैं? वो तबर राजपूत होते हैं। कि बाबा रामदेव के मंदिर पर जो पताका यानी जो ध्वजा फहराई जाती है वो 5 रंग की होती है और किस नाम से जानी जाती है? नेजा नाम से जानी जाती है। नेजा। ये बाबा रामदेव के मंदिर पर 5 रंग की ध्वजा फहराई जाती है और वो किस नाम से जानी जाती है? नेजा नाम से जानी जाती है। बाबा रामदेव का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो क्या माना जाता है? पगला को माना जाता है। पगला पैर होते हैं ना, जैसे अपने बावड़े पे लेके आते हो छोटे छोटे से कागज के पैर, वैसे। जबकि रामदेव जी का जो वाहन माना जाता है वो नीला घोड़ा माना जाता है। तभी तो नीला घोड़ा चलाया जाता है बाबा रामदेव जी को। कि बाबा रामदेव जी का जो वाहन माना जाता है वो नीला घोड़ा माना जाता है। और बाबा रामदेव जी के जो सहयोगी माने जाते हैं वो हरजी भाटी माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव के सहयोगी कौन माने जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हरजी भाटी को माना जाता है। तो आंदोलन कौन सा चलाया? शुद्धि आंदोलन। पुजारी कौन है? तवर राजपूत। ध्वजा या पताका कितने रंग की? 5 रंग की। और नाम क्या है उस पताका का या ध्वजा का? नेजा। प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। और वाहन क्या होता है? नीला घोड़ा। और सहयोगी कौन है आपके? हरजी भाटी। कहते हैं कि बाबा रामदेव की आराधना में रात्रि में जागरण किया जाता है और वो जागरण किस नाम से जाना जाता है? जम्मा जागरण के नाम से। कि बाबा रामदेव की आराधना में रात्रि में जागरण किया जाता है और वो जागरण किस नाम से जाना जाता है? जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। जबकि बाबा रामदेव के मेले में जो यात्री आते हैं वो यात्री जातरू नाम से जाने जाते हैं। जबकि जो बाबा रामदेव का मंदिर है वो देवरा कहलाता है।
और बाबा रामदेव जी का जो स्थान होता है वो कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। यानी बाबा रामदेव की आराधना में जो जागरण किया जाता है रात्रि में, वो जम्मा जागरण कहलाता है। मेले में जो यात्री आते हैं वो जातरू कहलाते हैं, जबकि आपके जो मंदिर है वो देवरा कहलाता है। और बाबा रामदेव का स्थान जिस वृक्ष के नीचे होता है वो वृक्ष कौन सा है? कदम का वृक्ष। ये तो मैंने आपको रामदेव जी के बारे में बताया। एक छोटा रामदेवरा और आता है। आपसे पूछिए कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा? गुजरात। वास्तव में छोटा रामदेवरा गुजरात में है। कि छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो फिर जवाब चेंज हो जाएगा। राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो आपका जवाब होगा खूंडियास गांव, अजमेर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो फिर तो आएगा गुजरात। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो फिर जवाब क्या होगा? खूंडियास गांव, अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? खूंडियास गांव, अजमेर में स्थित है। इसके अलावा जैसे रामदेवरा में मंदिर है बाबा रामदेव का, इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में अन्य मंदिर भी बने हुए हैं बाबा रामदेव के, जिनमें प्रमुख रूप से आता है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। कहां पर है? सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। दूसरा कौन सा है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और तीसरा आता है आपका बराठिया अजमेर। इन 3 स्थानों पर भी बाबा रामदेव के मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि इसी मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बाबा रामदेव के गुरु इन बालीनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। और कहते हैं कि पदयात्रा जो शुरू होती है बाबा रामदेव की, वो इन्हीं के दर्शन के साथ शुरू होती है। कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो पहले बालीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं और उसके बाद फिर यात्रा शुरू करते हैं। पैदल यात्रा कहाँ की? रामदेवरा की। यानी इस मंदिर से, इस मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से बाबा रामदेव तक की पैदल यात्रा की जाती है। तो सबसे पहले दर्शन किनके किए जाते हैं? यात्रा से पहले बालीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं कि रामदेव जी को हरिजन तो जानते हैं ना, तो रामदेव जी को हरिजनों के गले का हार, रामदेव जी को हरिजनों के गले का हार और मोती मूंगा भी कहते हैं। कि रामदेव जी को हरिजनों के गले का हार व किस नाम से? मोती मूंगा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सोने व चांदी के पात्रों पर रामदेव जी का चित्रण क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। फूल। कि सोने व चांदी के पात्रों पर रामदेव जी का चित्रण क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। जबकि हरिजनों के गले का हार व मोती मूंगा किन्हें कहते हैं? बाबा रामदेव को कहते हैं। तो ये था बाबा रामदेव के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अगले लोक देवता बाबूजी महाराज के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।